चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मेगा इवेंट का ट्रेलर। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान आज से 3 मुल्की सीरीज का मैदान सजेगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दोपहर 2 बजे कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। 16 बरस बाद पाकिस्तान में पहला कसीरुल कौमी क्रिकेट मेला। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, शायकीन की सज धज के साथ कज़ाफी स्टेडियम आमद जारी। सैफ अली की सीरीज के कप्तानों का चमकती दमकती ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मेहमान कप्तानों को लाहौर में शॉपिंग भी करवा दी। रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर नौ के बाद लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम का रंगारंग इफ्तिताह। गुलकार आरिफ लाहौर, आयमा बेग और अली जफर की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। शानदार आतिशबाजी से आसमान रोशनियों में नहा गया। दिलकश लाइट शो ने समा बांध दिया। आदत है कि जो अच्छे काम करते हैं उनको ये लंदन की सैर कराते हैं, तो मैं चाहूँगा ये 2500 लोग लंदन लेके जाएं, उनको सैर कराएं और उनको बहुत अच्छी तरह शाबाश दें। कज़ाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म का खुशगवार मूड। मोहसिन स्पीड का एतराफ़। पाक भारत मैच के लिए दुबई ले जाने की फरमाइश। रिजवान और बाबर आजम को रिवायती हरीफ के खिलाफ रन्स का अंबार लगाने का पैगाम। शाहीन और नसीम से हरीफ बल्लेबाजों की विकेटें मांग ली। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ है आज़म, और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट मंजर आम पर आ गई। पीसीबी की वीडियो में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान और शाहीन शाह आफरीदी जलवागर। सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश। मीनार पाकिस्तान की इजाजत न मिलने के बाद तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में जलसा मनसूख। सवाबी में पावर शो की तैयारियां जारी। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और पीटीआई की रहनुमा मेहर बानो कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब और बलूचिस्तान भर में आज सियासी एहतजाज। जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद में पहले ही जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद है। अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों में शिरकत से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गुज़ीन का अफगान बाशिंदों को पाकिस्तानी कवानीन के एहतराम का मशवरा। ये गारंटी है कि तारड़ साहब जीते हुए नहीं थे। मैं अगर ये कहूँ कि बिलावल साहब जीते हुए थे या हारे हुए थे, मुझे ये नहीं पता। ये पता है कि तारड़ साहब आ रहे हैं। मुझे ये पता है कि तारड़ साहब हारे हुए थे। अच्छा, बिल्कुल। तो वो फॉर्म 47 पे हैं जो आपके मुताबिक? सारी 47 पे हैं। सारे से मुराद पूरा पाकिस्तान 47 पे है। लाहौर में बिलावल के मुकाबले अता तारड़ ने नहीं जीते। पूरे पंजाब, कराची में कई उम्मीदवार फॉर्म 47 पर जितवाए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने 2024 के इंतखाबात को भी आरओ इलेक्शन करार दे दिया। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में मुस्लिम लीग पर कड़ी तनकीद। गवर्नर पंजाब नाराज ही रहते हैं। अच्छा हुआ इलेक्शन नहीं लड़ा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सरदार सलीम के इंटरव्यू पर रद्द अमल। 8 फरवरी को हुकूमत में आने के बाद शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। आवाम को खुशहाली मिली, मईशत बेहतर हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे। इलेक्शन कमीशन ने 1 साल कबल होने वाले इंतखाबी अमल में बेकायदगियों से मुतालिक पतन के संगीन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट पर मुल्की इदारों को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश के शुबे का इजहार। फरवरी 2024 का पूरा इंतखाबी अमल शफाफ करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहिबान के हालिया ट्रांसफर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस के नाम खत में जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त। नए जजेस की हल्फ उठाए बगैर तकर्रुरी पर कानूनी एतराज़ात। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? खत में सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का भी ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
26वीं आईनी तरमीम और जजेस की सीनियरिटी पर अपनी राय सामने लाने वाले जजेस क्या इन मामलात पर चलने वाले मुकदमात की समाअत कर सकते हैं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के खत पर सवाल उठा दिया। सदर ने जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात कर दिए। हसन नवाज, वकार हैदर, सरदार अकबर, मलिक जावेद, एहसन रजा काजमी और मोहम्मद जवाद जफर के नाम शामिल। पंजाब के एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक भी नए एडिशनल जज होंगे। हल्फ बर्दारी पीर को शेड्यूल। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में कार्रवाई। दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी हलाक। 6 फरवरी की कार्रवाई में मारे जाने वाले दहशतगर्द की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई। लाश वापस करने के लिए अफगान हुक्काम से राब्ते की तैयारी। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रोकने के इकदाम करे, पाकिस्तान की जानिब से उम्मीद का इजहार। बन्नू के इलाके फतेहखेल में पुलिस चौकी पर खवारजी दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में CTD के ऑपरेशन के दौरान 15 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद कर लिया गया। एहतजाज करने वाले वकला मुतालबात मनवाने में कामयाब। SSP हैदराबाद डॉक्टर फर्रुख छुट्टियों पर चले गए। हैदराबाद बाईपास पर 3 दिन से जारी धरना खत्म। मोटरवे पर मीलों तक खड़े ट्रक और बसें मंजिल की जानिब चल पड़ी। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का मौसमियाती तब्दीली के खतरात से निपटने के लिए आलमी सतह पर हंगामी इकदाम का मुतालबा। डॉन न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को जिम्मेदारियां याद दिला दी। पाकिस्तान का गैसेस के अखराज में हिस्सा ना होने के बराबर मगर सबसे ज्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली न सिर्फ माहौल बल्कि माशी तहफ़्फ़ुज़, समाजी इंसाफ और कौमी खुदमुख्तारी का मसला है। यूसुफ रजा गिलानी का इख्तितामी सेशन से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए फ्रेमवर्क्स बनाने से आगे बढ़ने का मशवरा। वीडियो पैगाम में कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर डॉन मीडिया समेत शराकतदारों से इजहार तशक्कुर। एहसन इकबाल की माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी माहौलियाती टैक्स लगाने की तजवीज़। ग्लोबल इन्वायरमेंटल टैक्स शुमाली निफ्स कुर्रा अर्ज के मुल्कों से लेकर माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर जनूबी कुर्रा अर्ज के ममालिक को दिया जाए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तजवीज़। मौसमियाती तब्दीली के दरियाए सिंध पर असरात। ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में खुसूसी डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बेशतर मुल्कों की तरह पाकिस्तान की बका का दारो मदार भी पानी पर है। पानी के ज़खायर ही खुशहाली मुतय्यन करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की डायरेक्टर कैथरीन विबल और एयान मर्कर कब्राजी का इजहार ख्याल। FAO की नुमाइंदा फ्लोरेंस रोल का सिंतास मुआहदे के तसलसल पर जोर। मुल्की और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों से आलमी मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक मवाद की ज़्यादा कवरेज ज़रूरी करार दे दी। ज़्यादातर सियासी मौज़ूआत पर बात होती है, क्लाइमेट चैलेंज पर भी बात होनी चाहिए। एडिटर डॉन जफर अब्बास का इजहार ख्याल। गजा में जंगबंदी मुआहदे का 5वां मरहला आन पहुंचा। हमास आज मजीद 3 यरगमाली इसराइल के हवाले करेगी। बदले में 183 फलस्तीनी रिहा होंगे। मज़ाहमती तंजीम का सेहूनी रियासत पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। कलकरीम में घरों पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग। कई फलस्तीनी किसान गिरफ्तार। मिस्र ने गजा के फलस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों को हमारी जानिब धकेला तो इसराइल पर हमला कर देंगे। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला की धमकी। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ तुर्की अल फैसल का ट्रंप को खत। फलस्तीनियों को इसराइली कब्जे में लिए गए इलाकों में बसाने का मशवरा। अमेरिका की इसराइल को मजीद 7.4 अरब डॉलर का असलहा फराहम करने की मंजूरी। जदीद तरीन बम, मिसाइल और दीगर हथियार फराहम किए जाएंगे। USAID के मुलाजमीन से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का फैसला गैर आईनी करार। अमरीकी अदालत ने प्रोग्राम को मुकम्मल खत्म करने से रोक दिया। ट्रंप ने बगैर किसी सबूत के इस पर बदउनवानी के इल्जामात लगाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के जज कार्ल निकोलस के रिमार्क्स। जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को अपने मुल्क के लिए हकीकी खतरा करार दे दिया।
इन कैमरा ब्रीफिंग में अमरीकी सदर पर कनाडा की मादनियात पर नजर रखने का इल्जाम, ट्रंप की धमकियों को संजीदगी से लेने का मशवरा, ना चाहते हुए भी जस्टिन ट्रूडो की ऑडियो लीक हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी, साबिक सदर को इंटेलिजेंस इत्तलात तक रसाई रोकने का हुक्म। कराची के इलाके जमान टाउन में शहरियों की डाकू को पकड़ने की कोशिश, फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक हो गया। जोहराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती का मुलजिम मारा गया। पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल के करीब होटल में सिलेंडर धमाके से 5 अफराद जख्मी हो गए। फायर फाइटर ने फौरी आग पर काबू पा लिया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तामीरात के दौरान भत्ताखोरी की शिकायत पर SBCA के अफसरान के गिर्द शिकंजा तंग। कराची के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने तहकीकात में ताउन न करने पर अफसरान और फ्रंटमैनों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इस्माइली बिरादरी के 49वें इमाम शाह करीम अल हुसैनी के लिए दुआइया तकरीब आज लिस्बन में होगी। मिस्र के शहर असवान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान भर में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। भारतीय अपोजिशन जमातें लड़ती नहीं, नरेंद्र मोदी दिल्ली सरकार ले उड़ी। रियासती असम्बली के इलेक्शन में 2 बार हुकूमत बनाने वाले अरविंद केजरीवाल की जमात को शिकस्त। भारतीय जनता पार्टी 42 नशिस्तों पर कामयाब। आम आदमी पार्टी सिर्फ 28 नशिस्तें ही जीत पाई। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी पर करप्शन का जुर्म साबित होने पर सजा पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। साबिक सदर के पैर में इलेक्ट्रॉनिक टैग लगा दिया गया। मखसूस औकात के अलावा घर से निकलने पर पाबंदी होगी। फिकअप में एक और सनसनीखेज मैच, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। सिंध हुकूमत की जानिब से थर डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज। पहली ट्रेन कैंट स्टेशन से थर पार्कर के लिए रवाना। सूबाई वजीर सैयद जुल्फिकार अली शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। कराची में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन, मकामी और बैनुल अक़वामी मुक़र्रिरीन की शिरकत। कुतुब दोस्त इल्म व अदब के मतवाले उमड़ आए।